चलिए अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ये करते हैं ज्ञात। तो हम कर रहे हैं 8 हुआ। ये 8 वाली 9वां कर रहे हैं। चलिए ये है हमारा 9वां। 9 में कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो प्रथम 7 पदों का योग है यानी कि S7 दे रखा है आपको। ये दिया हुआ है कितना 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ठीक है जी, यानी कि S17 दे रखा है 289। तो कहता है इसके प्रथम n पदों का योग याद करना है। चलो जी करते हैं n पदों का योग। तो इसमें हमारा S7 क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो S7 कितना है 49 बराबर 7/2 2a प्लस n है 7, तो यहाँ लिख दो एक कम करके 60। ठीक है, इससे काट लो 7 7 49 2 7 14 यानी कि 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 या 2 से डिवाइड कर लो तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन आ गई 1। आल्सो S17 दे रखा 289 और S17 क्या होगा 17/2 2a प्लस एक कम करके लिख दो 16d 289। दो कॉमन ले लो यहाँ से तो 17 इंटू 2/2 a प्लस 8d 289। इससे एक हटा ये 17 नीचे आ जाएगा तो a प्लस 8d 289/17। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा काट पीट के 17। तो आ गया a प्लस 8d बराबर 17। ये आ गया। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो तो क्या होगा a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7। माइनस करने पर क्या होगा, ये कट गया 5d बराबर 10। तो d बराबर तो आ गया हमारा 10/5 यानी कि 2। d का मान आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 3d बराबर 7 तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7 तो a प्लस 6 बराबर 7 a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 तो a का मान आ गया 1। a का मान 1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है इसमें, अब निकालना जो है वो है n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको हम रख देंगे a और d के मान Sn में रखने पर, Sn क्या है n/2 2a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। इसमें जो निकालना है हमें वो निकालना प्रथम n पदों का योग। तो n बाई टू, ए कितना आया, ए तो हमारा आया था 1 और डी 2, 1 n माइनस वन और डी 2 बाहर निकाल लो तो 2n अपॉन 2, यहाँ बचा 1 प्लस n माइनस वन, 2 से 2 काटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया n स्क्वायर। तो प्रथम n पदों का योग कितना है, n स्क्वायर। तो 9 हो गया। 10वां करते हैं। 10वां पढ़ लें एक बार, क्या कहता है। दर्शाइए a1 a2 an अप टू n an से एक AP बनानी है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो। चलो जी AP बनाते हैं। अब an क्या दे दिया, 3 + 4n दे दिया, ठीक है। 3 + 4n, n की वैल्यू रख लो। n की वैल्यू रखने पर n = 1 रखने पर n का मान 1 2 3 4 5 n तक रखने पर प्राप्त AP। क्या प्राप्त होगी AP। अब यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा हमारे पास 7, 2 रखेंगे तो 2 चौक 8, 8 और 3 11, ऐसे आएगा 15, ऐसे आएगा 19 और चलते चले जाओ। लास्ट में n पता जाएगा, 3 + 4n आ जाएगा, ठीक है। 3 + 4n आ जाएगा। अब इस सीरीज से हम क्या काम करें, ये कहता है क्या मांगता है इसमें कहता है AP बनानी है। यदि किसी दर्शाइए कि एक AP बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है और साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग। तो 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, यानी कि n = कितना हो गया, 15 हो गया। तो S15 क्या हो जाएगा हमारा, 15/2 2a + 15 - 1 इंटू डी। तो 15/2 2a, a कितना है 7 और d कितना है, यहाँ का 14, d हो गया 11 में 7 गया 4, 2 कॉमन निकाल लो तो 2 × 15/2, तो 7 + 14 दूनी 28, तो आ जाएगा हमारा 15 × 35, ठीक है। और 15 और 35 की गुणा कर लो तो क्या हाथ मिलता है हमें, देखते हैं। ये आएगा जी 525। तो ये हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि an अगर 9 - 5n हो तो n = 1 2 3 4 5 अप टू n रखने पर। तो क्या मिलेगा, अगर हम ये रखते चले जाएं तो 1 रखने पर तो हमें मिलेगा 4। तो सीरीज़ क्या होगी, AP जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 - 1 -6 -11 और ये n बार टर्म हो जाएगा 9 - 5n, ठीक है। यहाँ a आ जाएगा 4 और d आ जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस करो तो -5, ठीक है। और n जो दिया है इसने 15 दिया है, 15 पदों को निकालना है। तो Sn निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ रखा मैंने S 15/2 2 × 4 प्लस यहाँ 15 - 1 और डी कितना -5।
ठीक है जी। अब इसको हम करें तो कॉमन 15/2 और 2 चौक 8, 14 पंजे 70 -70। ठीक। अच्छा, अब 70 में से 8 गए, कितने बचे? 62। तो 15/2 गुणा माइनस के 62, इससे काटा तो आ गया 15 गुणा माइनस के 31। इनकी गुणा कर लेते हैं। 31 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 45 1 46, तो 465 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं 11वां। 11वां कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया हो तो उसके प्रथम पद S1 क्या है, इसके प्रथम 2 पदों का योग क्या है, उसका दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पदों को ज्ञात करना है। यह है जी हमारा 11वां प्रश्न। तो इसमें Sn कितना दे दिया आपको? Sn दे दिया हमारा 4n - n²। ठीक। अब इसमें n = 1 रख दो तो क्या आ जाएगा? S1 = 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, यानी 4 - 1 = 3। अब S2 n = 2 रख दो तो S2 क्या आ जाएगा? 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4 = 4। अब हम निकालेंगे, क्या मांगता है इसमें? S2 - S3 और निकाल लेते हैं बल्कि। चलो n = 3 और रख लो। S3 4 × 12, 3 का स्क्वायर, 12 में से 9 गए 3। ठीक है। अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालना A2। A2 क्या होगा? S2 में से S1, 2 पदों के योग में से पहले पद तक के योग का माइनस कर देंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा। ठीक है, या इसका एक जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं कि भाई AN जो होता है हमारा वो होगा SN+1 - SN। ठीक है, तो A2 निकालना हो तो S यहाँ रख दें 1, n = 2 रखा, तो दूसरा पद निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा 1 रखो यहाँ पर, तो S2 - S1, और S2 कितना है? 4 - 3, यानी कि दूसरा पद तो हमारा ये आ गया, दूसरा पद A2 आ गया। और क्या निकालना है इसमें? इसमें कहता है दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और, अब तीसरा पद क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। तो A3 होगा S3 - 2 तक का ये कर दो। S3 क्या है? 3 - 4, यानी कि -1 आ गया। ठीक है, ये तीसरा पद हो गया। अब क्या कहता है? 10वें और nवें पदों को ज्ञात कीजिए। तो 10वें पद को ज्ञात करने के लिए हम n = 9 रखने पर, तो A9, बल्कि एक काम करते हैं, रखने पर S9 निकालो पहले आप।
S9 कितना आ जाएगा, इसमें रख दो। तो 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 4 9 चौक 36 माइनस 81। तो 36 में से 81 गए, कितने बचे, माइनस के 45। ठीक, अब n इजिकल टू 10 रखने पर तो S10 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 100 बराबर माइनस के 60। अब 10वां पद निकालना हो, पद A10, तो वो क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9। 10 तक के पदों का योग में से 9 तक के पदों का योग घटा देंगे तो हमारा S10 आ जाएगा। तो S10 हमारा कितना आया है, माइनस के 60 माइनस 45, तो हो जाएगा माइनस के 60 प्लस 45 यानी कि माइनस का 15। ठीक, अब n तक का योग निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn तो दिया हुआ है कितना, 4n माइनस n स्क्वायर। तो n इजिकल टू n माइनस 1 रखने पर, n इजिकल टू n माइनस 1 रखा तो क्या आ जाएगा, Sn माइनस 1, जहाँ भी n दिखाई दे वहाँ पर n माइनस 1 रख दो। ये रख दिया जी। अब इसको चाहे खोल लो आप, तो 4n माइनस 4 माइनस n, ओहो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो ये कितना आएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो nवा पद या कह लो an, Sn माइनस 1। तो Sn हमारा था 4n माइनस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो यह आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, इससे कटा तो यह आ गया माइनस का 2n प्लस 5 या, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब करते हैं 11वां प्रश्न, नहीं 11वां तो हो गया, 12वां प्रश्न करते हैं। 12वें प्रश्न में क्या कहता है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य है 40 धन पूर्णांक। ठीक है, तो वो क्या क्या होंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ऐसे चलते चले जाओ। ठीक, तो अब इसमें ए क्या हो गया 6 और डी हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6। ठीक, अब n कितना है 40, तो Sn फार्मूला हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S 40 क्या हो जाएगा 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 और डी कितना है 6 चाहे कॉमन निकाल लो बाहर, तो 6 इंटू 40/2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए
2 प्लस 39 बचेगा। तो 2 तिया 6, 3 चौक 12, यानी कि 120 गुणा 41। तो ये बचा हमारा 120 गुणा 41। चलिए करते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 12 एकम 12 का 2, 12 चौक 48 और 1 49। तो 4920 इसका आंसर आ गया। 13वां प्रश्न देखो। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो जी 8 के प्रथम 15 गुणज, पहाड़ा पढ़ दो 8 का क्या होंगे। 8 दूनी 16, 8 ते 24, चलते चले जाओ। ए इजिकल टू 8, डी इजिकल टू 8 और एन इजिकल टू 15। ठीक है, तो अब 15 गुण जो है 15 अट्ठे 120। तो लास्ट वाला जो पद आ जाएगा वो आ जाएगा 120। तो इसमें तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो 15 पदों का योग, 15 पदों का योग क्या आएगा, S15। तो जाएगा 15/2 A प्लस L हो जाएगा 120। तो ये हो गया 15/2 128। काट लो, 2 छिक्का वाला 2 64 और 15 की गुणा कर लें तो आएगा ये हमारा, करता हूँ अलग से, ये आ जाएगा 960। ठीक, तो ये करके 13वां ख़त्म हो गया। 14वां करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच, चलो जी करते हैं इसको भी। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या क्या है, 1, 3, 5 और लास्ट में आ जाएगी 49। तो स्टूडेंट इनको लेंगे हम बस। तो यहाँ पर ए आ गया हमारे पास 1 और डी आ गया 2 और एल आ गया 49। ठीक, तो कह रहा है 0 से 50 के बीच में विषम संख्या है। चलो जी करते हैं इसको भी। तो SN क्या हो जाएगा, n/2 A प्लस L। तो 25/2 1 प्लस 49 25/2 इंटू 50, इससे काटा 25 इंटू 25 625। तो ये होगा 15वां प्रश्न। अब निकालते हैं 15वां प्रश्न। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन तक विलंब कर देता है। ठीक है जी, तो इसमें क्या है, पहले दिन तो पेनल्टी लगेगी 200। अब फिर जो 50-50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंस कितने का है, 50 का। और इसमें कह रहा था, क्या कह रहा था कि 30 दिन का, दिन कितने हैं यानी कि n कितना 30,
कितना विलम्ब शुल्क लगेगा ये बताना है। तो यहाँ लगा दो S30, 30/2, 2A, तो 2A प्लस 30 - 1 और D कितना 50। चलो जी 50 कॉमन ही निकाल लो, तो 30 × 50/2, 50 चौका 200, 4 दूनी 8 और यहाँ बचे आपके पास 29। तो अब क्या आएगा 29, इससे काट लो 15, 15 × 5 = 75, 750 और ये आ जाएगा 37। इनके गुणा कर लेते हैं, देखते हैं 750, 37, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 50, 51, 52, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 27750। ठीक है, तो उसको 30 दिन के डिले के लिए इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसे लिख भी सकते हो, अतः कार्य 30 दिन विलम्ब होने पर 27750 का विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क देना होगा। चलो ये हो गया। अब करते हैं 16वां। क्या कहता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए राशि 700 रुपये का राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। यह है हमारा कितना 16वां। तो इसमें कहता है 7 नगद पुरस्कार देने हैं, 700 रुपये की नगद राशि रखी गई है और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 20 कम है। यह है हमारा 17वां। तो माना पुरस्कार ये है 16वां। माना पुरस्कार क्रमशः। ठीक है, तो इसमें पुरस्कार क्या होंगे, इसमें पुरस्कार हो जाएंगे A+60। अब 20 कम करते जाओ, 40, A+20, फिर A-20, A-40 और A-60। तो 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हैं। ठीक है, कितने दिए हैं, 7 नगद पुरस्कार हैं और हर एक 20 कम होता चला जाता है। तो अब इसमें प्रश्नानुसार इनको अगर ऐड कर दो 700 रुपये होने चाहिए। चलिए A+60 प्रश्नानुसार A+40, A+20, A-20। अब इसमें से 60 से 60 कटा, 40 से 40 कटा, 20 से 20 कटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना, इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो अच्छा ये बराबर थे हमारे 700, तो 7A बराबर आ जाएगा 700
ए बराबर आ जाएगा 100। ठीक है, तो अतः 7 पुरस्कार की राशि, तो इसमें सब में 100 जोड़ते चले जाओ। तो सब में 100 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 + 60, 100 + 40, 100 + 20, 100, 100 - 20, 100 - 40, 100 - 60, तो ये कितने हो जाएंगे, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, तो ये 7 अवार्ड हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो हमारा यहाँ हो गया 16 तक ख़त्म हो गए, और इसके बाद बचे हैं 17, 18, 19, 20, इनको हम अगली वीडियो में करेंगे। चलो जी, ख़त्म करते हैं।